चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कैश फॉर क्वेरी केस, महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता हुई खत्म। महुआ ने कहा मुझे झुकने के लिए हर नियम तोड़ दिया गया। कैश फॉर क्वेरी मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता को खत्म कर दी गई है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद उनके निष्कासन का प्रस्ताव पेश हुआ है। गंगामेड़ी के मर्डर में अनंतपाल की बेटी का कनेक्शन, प्रॉपर्टी विवाद से हुई थी अनबन। रोहित गोदारा के साथ साजिश का कहा था इसमें मेरा कोई रोल नहीं। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गंगामेड़ी की हताहत के मामले सूत्रों के हवाले से चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की बेटी चरणजीत सिंह उर्फ चिन्नू ने रोहित गोदारा के साथ मिलकर इस मर्डर को प्लान किया था। राजस्थान में सीएम के लिए राजनाथ समेत 3 पर्यवेक्षक हुए नियुक्त। संसद में जेपी नड्डा से मिले प्रदेश अध्यक्ष जोशी को भी मुलाकात हुई। राजस्थान में सीएम के नाम की घोषणा के कयासों के बीच दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। भाजपा के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। एमपी में भाजपा की नियुक्ति के लिए पर्यवेक्षक हरियाणा के सीएम खट्टर सहित 3 को दी है जिम्मेदारी। सीएम के लिए नए ओबीसी चेहरे की तलाश। मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी में विचार मंथन का दौर जारी है। पार्टी ने मुख्यमंत्री चयन के लिए विधायकों से रायशुमारी करने आज 3 ऑब्जर्वेशन नियुक्त कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के लिए सीएम का ऐलान रविवार तक हो सकता है। तीनों ऑब्जर्वेशन कल पहुंचेंगे। रायपुर विधायक दल की बैठक के बाद नाम की घोषणा होगी। छत्तीसगढ़ में रविवार तक नए मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान हो जाएगा। तीनों ऑब्जर्वेशन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्वदानंद सोनावन और पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम शनिवार को रायपुर पहुंच सकते हैं। आईसीसी ने वर्ल्ड कप फाइनल के पिच को अच्छा नहीं माना। 6 मैचों की 4 पिचों को औसत रेटिंग दी। इनमें 5 में भारत खेलेगा। वनडे वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच जिस पर पिच पर खेला गया है इस वर्ल्ड क्लास पिच नहीं दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इसे औसत रेटिंग दी है। कांग्रेस सांसद के ठिकानों पर आईटी की रेड, 200 करोड़ मिले। पीएम बोले जनता से जो लूटा उसकी पाई पाई लौटानी होगी, यह मोदी की गारंटी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने 10 ठिकानों पर बुधवार को जारी छापेमारी में आयकर विभाग की अब तक 200 करोड़ से अधिक कैश जब्त किए हैं। जब नोटों की संख्या इतनी ज्यादा है तो उनके गिनने के लिए मंगवाई गई मशीनों की भी खराब हो गई है। पुनीत बोले मोदी को डराया और धमकाया नहीं जा सकता। उनकी नीति भारत रूस रिश्तों की गारंटी है। चीन पर कहा हम उनका साथ देते रहेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद रूस और भारत के रिश्तों की गारंटी है। उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जाएगा। मोदी बोले मेड इन इंडिया मूवमेंट चलाना चाहिए। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कहा धन्ना सेठों के लिए निवेश में शादी फैशन। विदेशों में जाकर शादी करना हमारे देश के लिए धन्ना सेठों के लिए फैशन बन चुका है। मैं देश के धन्ना सेठों से कहना चाहता हूं कि जब जोड़े ईश्वरी बना रहे तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा भारत में ही शुरू करे। मिजोरम के नए सीएम बने लालदू होमा के किस्से, इंदिरा की सिक्योरिटी संभाली, नौकरी छोड़ी, संसद बने, नई पार्टी से चमकी राजनीति। मिजोरम में 5 साल पहले एक संगठन बना जोरम पिल्लूस मूवमेंट यानी जीपीएम। इसमें 6 क्षेत्रीय पार्टी शामिल थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में संगठन को 40 में से सिर्फ 8 सीटें पर जीत मिली थी। धर्मेंद्र के फैंस ने मनाया उनका 88वां बर्थडे। विशाल केक लेकर पहुंचे, बेटे सनी देओल के साथ केक काट दिया। बॉलीवुड के मेगा स्टार धर्मेंद्र आज यानी 8 दिसंबर को अपना 88वां बर्थडे मनाई जा रही है। इसी बीच धर्मेंद्र के फैंस ने उनके जुहूल घर के बाहर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचे हुए थे। एनिमल फिल्म नहीं बीमारी है। कांग्रेस एमपी रंजीत रंजन बोली मेरी बेटी रोते हुए आधी फिल्म देखी, इसे क्यों प्रमोट कर रहे हैं सेंसर बोर्ड। रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना और बॉबी देओल स्टार फिल्म एनिमल को लेकर विवाद अब बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ फिल्म में हिंसा को बढ़ चढ़कर दिखाने के कारण फिल्म की विवादों में बढ़ते जा रहे हैं। लीजेंड लिंक क्रिकेट से श्रीकांत को लीगल नोटिस भेजा। गंभीर से लड़ाई के बाद लिया गया एक्शन। श्रीकांत का आरोप, गंभीर ने मुझे फिक्सर कहा। लीजेंड्स लीगल क्रिकेट कमिश्नर ने टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत को लीगल नोटिस भेजा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस नोटिस में कहा गया कि श्रीकांत ने कंट्रोल करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जज विचार न बताए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि किशोरियों यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखे। सुप्रीम कोर्ट बोला ये टीजर न राइट्स का उल्लंघन। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 20 अक्टूबर को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि किशोरियों को अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। डेनमार्क में कुरान जलाने पर बैन। सरकार बोली देश की सुरक्षा के लिए खतरा। भारत ने इस मुद्दे पर दिया था पाक का साथ। डेनमार्क में सार्वजनिक जगहों पर कुरान जलाने पर बैन लगा दिया गया है।
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मुस्लिम देशों ने तनाव कम करने के लिए गुरुवार को डेनमार्क की संसद में यह पेश किया है। लोन महंगे नहीं होंगे, आपकी EMI भी नहीं बढ़ेगी, ब्याज दरों में लगातार 5वीं बार बदलाव नहीं किया गया। RBI ने 6.5% पर रेपो रेट बरकरार रखी। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 5वीं बार ब्याज दरों बदलाव नहीं किया है। RBI ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी EMI पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब UPI से 5 लाख रुपए तक कर सकते हैं पेमेंट या शैक्षणिक संस्थानों हॉस्पिटल के लिए 1 लाख तक ऑटो पेमेंट के लिए OTP जरूरी नहीं। रिजर्व बैंक की मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद सरकार ने आज यानी 8 दिसंबर को UPI से पेमेंट की लिमिट को 1 लाख एक दिन से बढ़ाकर 5 लाख दिन कर दिया गया है। एनिमल बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ए सर्टिफिकेट वाली फिल्म 7 दिनों में देश में 338 और ग्लोबल 563 करोड़ कमाए, तोड़े कई रिकॉर्ड्स। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल हर नए दिन के पुराने रिकॉर्ड तोड़ती और नए रिकॉर्ड बनाते जा रही है, जिससे पूरे बॉलीवुड में तहलका मचा हुआ है। गुरुग्राम में SBI के ATM से 20 लाख की चोरी, वीडियो हुआ वायरल। गैस कटर से काटा, कैश निकालने के बाद आग लगाई, कार में नोट भरते दिखे चोर। हरियाणा के गुरुग्राम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM से गुरुवार देर रात चोरों ने 20 लाख कैश चोरी कर लिया है। चोर लग्जरी कार में आए और कैश चुराकर भाग निकले। जंग के बाद गाजा में शासन के लिए अमेरिकी प्लान, फिलीपींस अथॉरिटी से बातचीत जारी, हमास को भी साथ लेने की तैयारी। गाजा में इजरायल डिफेंस फोर्स का ऑपरेशन जारी है। इसके साथ ही डिप्लोमेटिक लेवल पर जंग के बाद की स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इसकी जानकारी दिया है। पार्टी कैंडिडेट की खर्चा सीमा तय करने वाले याचिका हुआ खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह विधायकी नीति का मामला पार्लियामेंट को निर्देश नहीं दे सकते। चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट के खर्चों की समीक्षा तय करने की मांग की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने शुक्रवार को यह फैसला सुना दिया है। छत्तीसगढ़ में इनको मिल सकता है मंत्री पद। डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कितने सदस्य का होगा मंत्रिमंडल, 14 दिसंबर तक तय हो जाएंगे नाम। छत्तीसगढ़ में अगले सप्ताह तक भाजपा की कई सरकारें का स्वरूप जनता के सामने होगा। CM भी शपथ ले चुके होंगे और मंत्री भी 14 दिसंबर तक तय कर लिए जाएंगे। इसे लेकर नेताओं की दिल्ली दौड़ जारी है। कनाडा ने दुगना किया इंटरनेशनल ट्रस्ट फंड। नए साल से 6.20 लाख रुपए ज्यादा जमा करवाने होंगे। 1.50 लाख पंजाबी युवा होंगे प्रभावित। कनाडा सरकार धोखाधड़ी, शोषण, दुर्व्यवहार और आवास के मुद्दों से निपटने के लिए 1 जनवरी से इंटरनेशनल स्टूडेंट फंड को $10,000 से बढ़ाकर $20,625 करने जा रही है। बच्चों को 9 से 11 घंटे की नींद होगी जरूरी। मोबाइल की वजह से बच्चे सो नहीं पा रहे, दिमाग होगा सुन्न, बनेंगे गुस्सैल। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने छात्र पर्याप्त नींद ले सके इसके लिए स्कूल का समय बदलने का सुझाव किया है। रमेश बैस ने मंगलवार को कहा कि एक लोकप्रिय कहावत है कि जल्दी सोना जल्दी उठना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। तेलंगाना CM बोले बिहार से बेहतर हमारा NDA। बीजेपी का प्रदर्शन का ये 14 करोड़ बिहारियों का 7.25 के लिए नीतीश चुप, माफी मांगे रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के नए CM रेवंत रेड्डी ने बिहार के DN पर दिए गए बयान के बाद अब सियासी तेज हो चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे लेकर कहा कि कांग्रेस देश को बांटने की कोशिश कर रही है और वो अपने आप को बनाए रखने के लिए गिरती जा रही है। कनाडा के 3 सिनेमाघरों में छोड़ा स्टिक बम। हिंदी फिल्मों के शो के दौरान की हरकत, खाली कराए गए थिएटर। कनाडा में 3 मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों में हिंदी फिल्मों के शो के दौरान हानिकारक बदबूदार पदार्थ छिड़का गया, जिसके बाद थिएटरों को खाली कराया गया। जिस समय यह घटना उस वक्त थिएटरों में हिंदी फिल्म एनिमल, सैम बहादुर और टाइगर 3 दिखाई जा रही थी।